हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये आपका 6 नंबर का मॉडल पेपर है जिसमें हम जीके, जीएस और करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं पूरी डिटेल के साथ में, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो आपको क्लास तक पूरा एंड तक मेरे साथ बने रहना है क्योंकि आपकी हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, और आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है और क्लास एंड होने के बाद में आपको अपना स्कोर भी मुझे बताना है कमेंट करके कि आपका स्कोर यहाँ पर क्या रहता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्षों में से किन वर्षों के दौरान सरकार ने योजना अवकाश घोषित किया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1966 से 1969 के बीच में क्या किया था? सरकार के द्वारा योजना अवकाश को घोषित किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए तीसरी योजना की दयनीय विफलता के कारण सरकार को योजना अवकाशित घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इस बीच की अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो योजनाएं कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना संबंधित है, तो किससे संबंधित होती है? जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से। तो यहाँ पर जो आपका बी आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस योजना के बारे में। तो देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीबी रेखा से नीचे घरों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक ये योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा डैश के कारण की थी। तो किस वजह से जो अनुच्छेद 352 है इसकी घोषणा की गई थी? तो देखिए ये की गई थी किस वजह से? भारत चीनी युद्ध की वजह से। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, चीनी आक्रमण। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो देखिए भारत चीन युद्ध के दौरान 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के बीच भारत की सुरक्षा को भारी आक्रमण से खतरा घोषित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व के सबसे बड़े वार्षिक खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी गल्फ फूड 2020 की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो देखिए इसकी जो मेजबानी की थी वो की थी किसने? दुबई ने। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। तो देखिए गल्फ फूड 2020 दुनिया की सबसे बड़ी वार्षिक खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर शहर दुबई संयुक्त अरब अमीरात में 16 से 20 फरवरी तक आयोजित किया गया था। कहां पर? दुबई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रथम अफीम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो देखिए प्रथम अफीम युद्ध ये लड़ा गया किसके बीच में? ब्रिटेन और चीन के बीच में। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन और ब्रिटेन के बीच में प्रथम अफीम युद्ध लड़ा गया था। चलिए देखते इसके बारे में क्यों लड़ा गया था। तो देखिए प्रथम अफीम युद्ध ब्रिटेन द्वारा चीन पर किया गया सर्वप्रथम क्या था? यानी कि आक्रमणकारी युद्ध था। इस युद्ध की शुरुआत 1840 ईस्वी में हुई और यह 2 साल तक चला था। ओके, यह युद्ध चीन के छिंग राजवंश और ब्रिटेन के बीच चल रहे गहरे विवादों के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण यह युद्ध हुआ था। किसके बीच में? ब्रिटेन और चीन के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हेमबर्ग निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए जो हेमबर्ग है ये कौन से नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए ये स्थित है कहां पर? एल्बे नदी पर। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, एल्बे नदी पर स्थित है कौन सा? हेमबर्ग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हेमबर्ग है ये जर्मनी का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बंदरगाह है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर की समुद्रीय तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये कौन से की है? तो ये है कौन सी? अटलांटिक महासागर की क्या है? सबसे लंबी तट रेखा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? अटलांटिक महासागर। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य ने सराहना और अनुशंसा करना योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य उत्कृष्ट पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करना है? तो कौन से राज्य के द्वारा इसको शुरू किया गया है? तो देखिए ये शुरू किया गया है पंजाब राज्य के द्वारा।
तो यहाँ से जो ऑप्शन आपका सी है वो राइट हो जाएगा। पंजाब ने ये जो योजना है इसको शुरू किया है, स्टार्ट किया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए पंजाब की योजना की शुरुआत की जिसका उद्देश्य उन पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करना है जो अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी के साथ में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्लड इज नॉट करेक्ट? तो देखिए यहाँ पर आपको ब्लड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इनमें आपको रॉन्ग जो स्टेटमेंट है वो आपको बताना है कौन सा है। तो देखिए ये वाला टॉपिक मैंने आपके साइंस वाली क्लास में करवा दिया है, ब्लड वाला, तो अब यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। तो देखिए आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर है, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। सेकंड है, रक्त एक संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। मानव शरीर में रक्त की जो औसत मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। और प्लाज्मा एवं रक्त कणिकाएं रक्त के क्या होते हैं? अवयव होते हैं। तो यहाँ से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। तो देखिए आपका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट आपका यहाँ पर रॉन्ग है। क्योंकि देखिए रक्त की जो प्रकृति होती है, ब्लड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? बेसिक होती है, क्षारीय होती है, जबकि अम्लीय नहीं होती है। क्योंकि रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4 पीएच होता है, इसलिए कैसा होता है? बेसिक होता है, क्षारीय होता है, न कि अम्लीय होता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो देखिए है कौन सा? नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन होता है ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक यौगिक होता है, नाइट्रोजन। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए प्रोटीन संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है जिसमें कोशिकाएं क्या करती हैं? प्रोटीन का निर्माण करती हैं, प्रोटीन बनाती हैं। और ये 2 चरणों में होती हैं। कौन कौन से हैं? प्रतिलेखन और अनुवाद, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। अब देखिए प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है? सबसे आवश्यक तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश संप्रीति 9 संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो देखिए इसकी मेजबानी की थी किसने? उमरोई में। तो यहाँ से जो ऑप्शन ए है आपका राइट हो जाएगा, उमरोई। चलिए देखते हैं। तो देखिए भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 9 का जो 9वां संस्करण है ये हाल ही में उमरोई मेघालय में ये संपन्न किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2021-22 से किस तारीख से भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है? तो देखिए ये प्रारंभ होता है कहाँ से? 1 अप्रैल से। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो देखिए आरबीआई जिसे अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी, आरबीआई की मार्च 1940 में जुलाई जून में बदलने से पहले जनवरी दिसंबर को लेखा वर्ष के रूप में वो मनाता था। लेकिन आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने ये निर्णय लिया कि केंद्रीय बैंक के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1 अप्रैल से इसको शुरू किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में इटली के व्यापारी निकोली डी कॉन्टी ने विजयनगर की यात्रा की थी? तो ये किसके शासनकाल में की गई थी? तो ये की गई थी किसके शासनकाल में? देवराय सेकंड के शासनकाल में इटली के व्यापारी निकोली डी कॉन्टी ने विजयनगर की यात्रा की थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, देवराय सेकंड। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वेदों में से किसका उपवेद धनुर्वेद है? तो यहाँ पर आपको वो वेद बताना है कौन सा है जिसका उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद है। तो देखिए ये है कौन सा वेद? यजुर्वेद, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो यजुर्वेद है उसका उपवेद कौन सा है? तो यह है धनुर्वेद। चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो देखिए उपवेद उन सब विद्याओं को कहा जाता है जो वेद के अंतर्गत ही आती हैं। यह वेद के ही आश्रित तथा वेदों से ही निकाले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया गया है जो धनुर्वेद है ये विश्वामित्र ने यजुर्वेद से निकाला था। जो गंधर्व वेद है वो जो भरत मुनि है इसने जो सामवेद है उससे इसको निकाला था। आगे आपको यहाँ पर दिया गया है आयुर्वेद जो है इसको धन्वंतरि ने ऋग्वेद से निकाला था। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं उपवेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ज्योत्सना चिंपा किस खेल से जुड़ी हैं? तो देखिए जो ज्योत्सना चिंपा है वो कौन से खेल से संबंधित है यहाँ पर आपको बताना है।
तो देखिए ये संबंधित है किससे, स्क्वैश से। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, स्क्वैश। चलिए देखते हैं। तो देखिए स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया 77वीं सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप हाल ही में चेन्नई तमिलनाडु में ये आयोजित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर किसे भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो देखिए भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं सुनील अरोड़ा। तो यहां से जो ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर। और देखिए ये 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वेंचुरी मीटर जिसका प्रयोग तरल पदार्थों के बहाव दर को मापने के लिए किया जाता है, किस सिद्धांत या फिर प्रमेय या फिर नियम पर ये आधारित होता है, इस पर कार्य करता है? तो देखिए ये करता है किस नियम के आधार पर? तो ये करता है बर्नौली प्रमेय पर। तो यहाँ से जो ऑप्शन ए है आपका राइट हो जाएगा, बर्नौली प्रमेय। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर। तो देखिए एक छोटे से क्रॉस सेक्शन के माध्यम से बहने वाले तरल पदार्थों का दबाव गिरने से उनके प्रभाव वेग में वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण स्वराज घोषणा के समय भारत के वायसराय थे, तो कौन थे पूर्ण स्वराज घोषणा के समय भारत के वायसराय? तो ये थे लॉर्ड इरविन। यहां से जो ऑप्शन ए है आपका राइट हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 अक्टूबर 1929 को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने घोषणा की कि सरकार गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन में भारतीय प्रतिनिधियों के साथ में बैठक करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित खेलों में से किससे यानी कि कन्फेडरेशन कप संबंधित है? तो कौन से खेल से संबंधित होता है कन्फेडरेशन कप? तो ये देखिए होता है किससे, फुटबॉल से। तो यहां से जो ऑप्शन आपका डी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इनटू दी वाटर पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये बुक आपको यहाँ पर बतानी है। इनटू दी जो वाटर है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए ये लिखी गई थी ब्रिटिश लेखक पाउला हॉकिंस के द्वारा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा, पाउला हॉकिंस ने इस पुस्तक को लिखा था, इनटू दी वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय स्टेट बैंक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय स्टेट बैंक दिवस आपको यहाँ पर पूछा गया है, ये कब मनाया जाता है? तो देखिए ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। यहाँ से ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर। तो देखिए एसबीआई एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग और वित्तीय सेवा वैधानिक निकाय है। यह एक सरकारी निगम संवैधानिक निकाय है जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यह मुंबई महाराष्ट्र में। और ये कब मनाया जाता है ये दिवस? तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? Which of the following statement is false? तो यहाँ पर आपको रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है। फर्स्ट यहाँ पर आपका है, चूना पत्थर रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। थर्ड यहाँ पर है, भूकंप विज्ञान भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा है। फोर्थ यहाँ पर है, आग्नेय चट्टानों में कोई भी परत नहीं होती है। तो यहाँ पर इसका आपको राइट आंसर बताना है, कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चूना पत्थर रूपांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है। यानी कि ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, फॉल्स है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। आपको ये आपके सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो डेली आपको क्लास में आना है और क्लास को आपको पूरा देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, योद्धाऊ ड्रग संकट पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य की एक पहल है? तो देखिए किस राज्य की है? तो ये है केरल राज्य की। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखिए केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हाल ही में राज्य में नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए योद्धू यानी कि योद्धू नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। किसने? केरल राज्य ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो सह्याद्री आपका जो टाइगर रिजर्व है ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में।
ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। और देखिए इसकी जो स्थापना की थी, इसको कब बनवाया गया था, जो सह्याद्री क्या है टाइगर रिजर्व है, इसको कब बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था 2008 में भारत सरकार ने इसको बनाया था, जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के सह्याद्री रेंज में ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक यहाँ पर पूछा गया है, तो ये थे कौन, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। कौन थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा किस राज्य ने शुरू की थी, तो देखिए ये जो आपकी है कौन सी, पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा, तो देखिए ये शुरू की गई थी किसके द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा। तो यहाँ से जो ऑप्शन आपका बी है महाराष्ट्र, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई और पुणे के बीच में भारत की पहली अंतर शहर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की। महाराष्ट्र राज्य ने भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा को संचालन यहाँ पर शुरू कर दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या था, मध्य प्रदेश का पुराना नाम यहाँ पर आपको पूछा गया है, तो ये था कौन सा, मध्य प्रांत। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और डिटेल में इसके बारे में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, तो देखिए जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये पारित किया गया था, कब किया गया था, 1784 में। तो यहाँ से जो ऑप्शन आपका बी है वो राइट हो जाएगा, 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसको पारित किया गया था। क्यों किया गया था, चलिए देखते हैं। तो देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था। इसने कंपनी की वाणिज्य और राजनीतिक मामलों को अलग कर दिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यश भारती पुरस्कार किस भारतीय राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो देखिए यह है किसका, उत्तर प्रदेश सरकार का। तो यहाँ से जो ऑप्शन आपका सी है वो राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए यश भारती जो पुरस्कार है इसकी स्थापना 1994 में उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उदयन मानेक किस खेल के भारतीय खिलाड़ी हैं, तो उदयन माने आपको यहाँ पर पूछे गए हैं कौन से खेल के भारतीय खिलाड़ी हैं, तो देखिए ये है किसके, गोल्फ के, किसके हैं, गोल्फ के। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मशरूम किस किंगडम में शामिल है, तो देखिए जो मशरूम होती है ये कौन से किंगडम में शामिल होती है, तो देखिए ये होती है किसमें, फंगी में यानी कि कवक में। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अग्नाशय डैश हार्मोन स्रावित करता है, तो देखिए जो पैनक्रियाज होता है, अग्नाशय होता है, वो कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, तो देखिए ये करता है कौन सा, इंसुलिन हार्मोन को ये स्रावित करता है, जो अग्नाशय होता है, पैनक्रियाज होता है वो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं इंसुलिन और ग्लूकागन हार्मोन जो अग्नाशय के भीतरी आइलेट कोशिकाओं के द्वारा इसको स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, तो देखिए जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है, बुक है, इसको किसने लिखा था, तो देखिए ये लिखा गया था किसके द्वारा, चाणक्य के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाणक्य जिसे कौटिल्य के नाम से भी इनको जाना जाता है, इन्होंने 321 से 296 ईस्वी पूर्व के दौरान अर्थशास्त्र लिखा था। इसे मौर्य साम्राज्य के राजाओं का मार्गदर्शन करने के लिए लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण शाही का अवशोषण सोक्ता कागज के द्वारा होता है, तो ये कौन सी घटना है, तो ये है कौन सी, केशिकातु। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केशिका क्रिया द्रव के पृष्ठ तनाव की गुण पर यह आधारित होती है, ये जो घटना होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कृत्रिम वर्षा निम्न में से किसके मध्य इनकी मदद से होती है, तो देखिए जो कृत्रिम
वर्षा होती है यानी कि आर्टिफिशियल रेन होती है वो किसके कारण होती है, यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए ये होती है किसकी वजह से, सिल्वर आयोडाइड की वजह से। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए, यानी कि सिल्वर जो आयोडाइड होता है उसकी मदद से कृत्रिम वर्षा होती है, आर्टिफिशियल रेन होती है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कृत्रिम वर्षा शुष्क बर्फ यानी कौन सी है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड नामक पाउडर आदि की मदद से ये की जाती है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं क्लाउड सीडिंग, इसको जाना जाता है, इस रूप में भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत में केसर की पैदावार निम्न में से किस राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र में की जाती है। तो देखिए भारत में जो केसर की पैदावार की जाती है वो की जाती है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने प्रथम सफल जो हृदय प्रत्यारोपण है ये किया था। तो देखिए ये क्या था सबसे पहले किसने, क्रिस्टियान बर्नार्ड ने। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, क्रिस्टियान बर्नार्ड ने सबसे पहले सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डैश का उपयोग दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर है उसको मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, किस पैमाने का यूज किया जाता है। तो देखिए ये किया जाता है किसका, वोल्ट मीटर का। किसका किया जाता है, वोल्ट मीटर का। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे सती को गैर कानूनी और दंडनीय घोषित किया। तो ये किसके द्वारा किया गया था, जो सती है इसको गैर कानूनी और दंडनीय घोषित किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए ये किया गया था गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती जो प्रथा है उसको गैर कानूनी और दंडनीय घोषित किया था। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए बंगाल सती विनियमन जिसे ब्रिटिश भारत के सभी न्यायालयों में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, 4 दिसंबर 1829 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जॉर्डन नदी निम्न में से किसमें गिरती है। जॉर्डन नदी आपको यहाँ पर बताया नहीं है कहाँ पर जाकर के गिरती है। तो देखिए ये गिरती है कहाँ पर, मृत सागर में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए जॉर्डन नदी मध्य पूर्व में एक 251 किलोमीटर लंबी नदी है जो गलील सागर से होते हुए मृत सागर तक उत्तर से दक्षिण तक ये बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, डैश राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो देखिए ये होता है भारत का उपराष्ट्रपति। कौन होता है, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये है कौन, ये है उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो वह है वेंकैया नायडू जी। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। सॉरी यहाँ पर आपका आज का जो आपका वीडियो कंप्लीट यहीं पर होता है। यहाँ पर हमने जीके, जीएस और करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व कर लिए हैं, वो भी डिटेल के साथ में, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो देखिए आपको क्लास अगर पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर करना और अच्छे से अपना सपोर्ट बना के रखना, क्योंकि आपके सभी एग्जाम के लिए ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो डेली आपको क्लास में आना है, ओके। और ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेनी है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से उसको ज्वाइन कर लेना है और पीडीएफ को डाउनलोड आपको कर लेना है, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।